हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सोल और कोहा। ठीक है, आज जो भी हमारा टॉपिक है सोल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं केवीएस में, क्योंकि ये हमारा जो लाइव ऑटोमेशन का टॉपिक है उससे रिलेटेड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि सोल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ सकते हैं, कोहा से। तो हम आपको ये सोल, कोहा, लिप्सिस, एबीसीडी वाले जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन कराएंगे इसी टॉपिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि पहला टॉपिक हमारा क्या है, सोल। ठीक है, सोल सॉफ्टवेयर ये हमारा, देखिए इसका पूरा नाम क्या है। जो सोल सॉफ्टवेयर इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। क्या नाम है इसका? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसकी क्या है पूरा नाम? क्वेश्चन आ सकता है कि सोल का पूरा नाम क्या है, तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी हमारे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनके लिए बनाया गया था, पब्लिक के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो सोल सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया, तो जो हमारे विद्यालय और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, जो विद्यालय और विश्वविद्यालयों के लिए कौन सा बनाया गया था? सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी विद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो सोल सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया, तो विद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? तो विद्यालय व विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए। विद्यालय व विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था। किसका? तो जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया था, तो हमारे विद्यालय और विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सोल के कितने संस्करण जारी हो चुके हैं, तो सोल के प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कि सोल का प्रेजेंट में कौन सा है, तो 2.0। ठीक है, अगर पूछा जाए इसके कितने, तो 3 संस्करण जारी हो चुके हैं। जो सोल सॉफ्टवेयर है इसके कितने संस्करण जारी हो चुके हैं, तो देखिए इसके 3 संस्करण। सोल सॉफ्टवेयर है इसके कितने संस्करण? 3 संस्करण क्या हो चुके हैं? जारी। ये 3 संस्करण कौन कौन से हैं? पहला आता है 1.0, ये कब आया? तो 2000 में। ठीक है, 2.0 ये कब आया? ये आया 2009 में। वही 3.0 ये आया है 24 फरवरी 2021। 24 फरवरी 2021 को इसका कौन सा? तीसरा संस्करण। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोल सॉफ्टवेयर है इसके कितने संस्करण, तो 3। ठीक है, 3 कौन कौन से? 1.0 कब आया? तो 2000 में, 2.0 2009 में, और 3.0 तो 24 फरवरी 2021। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला भी अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखिए इसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है, यानी सोल सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण कब जारी हुआ, तो देखिए ये जो वर्तमान संस्करण है इसी को बोल सकते हैं वर्तमान संस्करण कब जारी हुआ, तो 3.0 24 फरवरी 2021 में। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें कि जो सोल सॉफ्टवेयर है किस लिए बनाया गया, तो जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर है वे किस लिए बनाया गया था, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और जो विश्वविद्यालय उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, किस लिए बनाया गया, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को ध्यान में रखकर जो वो हमारा संस्करण बनाया गया था, जो सोल सॉफ्टवेयर है ये किसने, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी व एंड कॉलेज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ध्यान में रखकर किस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था? सोल सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन आ सकता है कि सोल सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो लाइब्रेरी उनको ध्यान में रखते हुए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन अब देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है कि जो सोल सॉफ्टवेयर है इसका पैकेज कब विकसित हुआ, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका पैकेज वाला। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 1996 में।
जो पैकेज है यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का क्या है, इसका जो पैकेज है कब, तो 1996 में, ठीक है। आ जाए कि सोल सॉफ्टवेयर का पैकेज कब प्रकाशित हुआ, कब आया, तो 1996 में, ठीक है। अब देखिए जो सोल सॉफ्टवेयर इसके कितने मॉड्यूल्स हैं, इसके कितने मॉड्यूल्स, तो इसके 6 मॉड्यूल्स, क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके जो मॉड्यूल हैं, ठीक है, जो सोल सॉफ्टवेयर है इसके कितने मॉड्यूल्स हो, तो 6 मॉड्यूल्स थे। इसके जो मॉड्यूल्स थे, सोल सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल्स प्रकाशित हो चुके हैं, तो 6 प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, 6 मॉड्यूल हैं। फर्स्ट में क्या आता है हमारा, जो फर्स्ट में हमारा आ जाएगा एक्यूजेशन, ठीक है, फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एक्यूजेशन। सेकेंड में हमारा कैटालॉग आ जाएगा, थर्ड में हमारा क्या आ गया, थर्ड में हमारा सर्कुलेशन आ जाएगा, ठीक है, थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, सर्कुलेशन। उसके बाद यहां पर लिख देते हैं फोर्थ, यानी फोर्थ में क्या आ जाएगा, तो सीरियल कंट्रोल, ठीक है, फोर्थ में सीरियल कंट्रोल। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, तो फिफ्थ में आ जाएगा ओपेक, ठीक है, और सिक्स्थ का आखिर लास्ट वाला क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये 6 मॉड्यूल्स हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारा कोहा है, सॉरी साउल है, साउल सॉफ्टवेयर के कितने, तो हमारे 6 मॉड्यूल्स आ चुके हैं। और 6 मॉड्यूल्स में कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहला हमारा आ जाता है एक्यूजेशन, ठीक है, सबसे पहला हमारा एक्यूजेशन, दूसरा हमारा सर्कुलेशन, और तीसरा हमारा पहला हमारा एक्यूजेशन आ जाएगा, दूसरा कैटालॉग, तीसरा सर्कुलेशन, और चौथा आ जाएगा हमारा सीरियल कंट्रोल, पांचवा हमारा ओपेक, और छठा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। ये 6 मॉड्यूल से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें मॉड्यूल्स पूछे जा सकते हैं कि जो सोल सॉफ्टवेयर इसके कितने मॉड्यूल्स, तो 6 मॉड्यूल्स। उसमें बीच में पूछा जा सकता है कि ओपेक किस नंबर पे है, ठीक है, या सीरियल कंट्रोल किस नंबर पे, तो देखिए सीरियल कंट्रोल हमारा 4th पे है, ओपेक 5th पे है, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा लास्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है इसके कितने मॉड्यूल्स, तो 6 मॉड्यूल्स। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर है इसके मार्क रिकॉर्ड की व्यवस्था के अनुसार आईएस मानक, जो हमारा आईएसओ मानक है वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो मानक था, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आईएसओ मानक जो हमारा 9, ठीक है, 9 आंसर क्वेश्चन नंबर। इसका जो आईएसओ मानक है वो क्या है, तो आईएसओ मानक जो है इसका कौन सा, 2709, ठीक है, कौन सा है, आईएसओ 2709, आईएसओ 2709, ये इसका क्या है, मानक है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो सोल सॉफ्टवेयर है ये किस सर्वर पर आधारित है, इसका सर्वर किस पर आधारित है, तो हमारा एसक्यूएल सर्वर है उस पर आधारित है। जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सोल सॉफ्टवेयर किस सर्वर पर आधारित है, तो हमारा किस सर्वर पर आधारित है, तो एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर पर आधारित है, जो हमारा एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर। जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर है किस सर्वर पर आधारित है, तो हमारा किस पर आधारित है, तो हमारा एसक्यूएल। एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने पहला क्वेश्चन क्या बताया कि जो सोल सॉफ्टवेयर है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। दूसरा, जो सोल सॉफ्टवेयर है किसने बनाया था, तो जो सोल सॉफ्टवेयर है वो बनाया था हमारे जो विद्यालय और महाविद्यालय के लिए, ठीक है, किस लिए बनाया गया, तो हमारे विद्यालय और महाविद्यालय के लिए।
दूसरा इसमें देखिए क्वेश्चन भी आ सकता, देखिए आप इससे पहचान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय, इनके लिए इनको ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से हम इनके सॉफ्टवेयर को बनाएं जिससे क्या हो कि लाइब्रेरी को मैनेज किया जा सके। इसलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सोल के कितने संस्करण जारी हो चुके, तो देखिए 3 संस्करण जारी हो चुके। 3 संस्करण हमने कौन कौन से बताए, तो देखिए 1.0 ये 2000 में, 2.0 ये 2009 में, और 3.0 ये 2021 में, और 24 फरवरी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोल सॉफ्टवेयर इसका वर्तमान संस्करण, अगर वर्तमान संस्करण पूछा जाए तो 2.0, ठीक है, और पूछा जाए कि लेटेस्ट कौन सा है तो 3.0 24 फरवरी 2021, ठीक है। अब देखिए इसका पूछा जा सकता है कि जो सॉफ्टवेयर, जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर इसका वर्तमान संस्करण, तो हमने आपको क्या बताया कि जो वर्तमान संस्करण क्या है 3.0 24 फरवरी 2021। छठा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर है वो किस लिए बनाया गया, तो किस लिए बनाया गया, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कॉलेज के जो उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, कि उसको किसकी आवश्यकता है, किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर है इसके पैकेज कब विकसित हुए, क्वेश्चन में भी आ सकता है इसके पैकेज, तो जिसको पैकेज थे वो कब हुआ, तो 1996 में, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए इसमें नवा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सोल सॉफ्टवेयर है इसमें मार्क रिकॉर्ड की व्यवस्था किस मानक पर आधारित है, इसका मानक पूछा है, ये मानक स्टैंडर्ड साइट पूछा जा सकता है, तो ISO 2709, ठीक है, ISO 2709। और लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि जो सोल सॉफ्टवेयर है ये किस सर्वर पर आधारित है, सोल सॉफ्टवेयर किस सर्वर पर आधारित है, तो हमारा कौन सा, एसक्यूएल सर्वर पर, ठीक है। ये दूसरा आप देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि इसके कितने मॉड्यूल्स, यानी सोल सॉफ्टवेयर है, सोल सॉफ्टवेयर इसके कितने मॉड्यूल्स, तो इसके 6 मॉड्यूल्स आए थे। 6 मॉड्यूल्स में कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, एक्विजिशन, दूसरा हमारा कैटलॉग, सर्कुलेशन, ठीक है, तीसरा, चौथा हमारा सीरियल कंट्रोल, पांचवा हमारा ओपेक, और छठा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो सोल सॉफ्टवेयर उसके कितने मॉड्यूल्स, तो 6 मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल से रिलेटेड आ सकते हैं कि ये 6 मॉड्यूल्स में से कोई भी दे सकते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कोहा के स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हमारा कोहा, ठीक है, जो सोल सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो चुका है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं कोहा पे कि कोहा से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किसके आने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो कोहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो कोहा है, कोहा का विकास कब हुआ, ठीक है। तो जो कोहा का विकास हुआ था, सर्वप्रथम कोहा का विकास 2000 में, ठीक है। कोहा का जो विकास हुआ था कब हुआ था, कोहा का विकास कब हुआ था, 2000 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोहा सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोहा सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो जो कोहा सॉफ्टवेयर है वो हमारा कटिपो कम्युनिकेशन, ठीक है, कटिपो कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा कोहा सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा, तो कटिपो कम्युनिकेशन, कटिपो कम्युनिकेशन LTD लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, ठीक है। वेलिंगटन कहाँ पर, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। देखिए जो कोहा सॉफ्टवेयर है वो किस संस्था के द्वारा बनाया गया था, तो उसका नाम क्या है, कटिपो कम्युनिकेशन LTD लिमिटेड, ठीक है। वेलिंगटन कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो कोहा है, कोहा सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा जाता है, तो इसकी भाषा क्या है, पर्ल, ठीक है। जो कोहा सॉफ्टवेयर किस भाषा में है, तो हमारी पर्ल भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा है, पर्ल भाषा।
कोहा सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा जाता है? तो पर्ल भाषा में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि जो कोहा सॉफ्टवेयर है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? तो ये हमारा लाइनेक्स। ठीक है, जो कोहा सॉफ्टवेयर है ये किस सिस्टम पर आधारित है? तो हमारा लाइनेक्स। ठीक है, किस पर है? हमारा लाइनेक्स। लाइनेक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है? लाइनेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो कोहा है हमारा ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हमारा क्या है? ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स यानी कोहा आ सकता है कि कोहा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन। ठीक है, मतलब ओपन है। तो कोहा सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइब्रेरी सिस्टम ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ये क्या है? ये है कोहा का, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि कोहा जो है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, यानी कोहा जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हमारा किस प्रकार का है? ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। अगर ओपन सोर्स भी याद रखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो कोहा है इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई थी? जो कोहा सॉफ्टवेयर है इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई थी? जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो न्यूजीलैंड से। ठीक है, कोहा सॉफ्टवेयर की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी जो इसकी उत्पत्ति हुई थी कहाँ से हुई थी? तो न्यूजीलैंड से। कोहा सॉफ्टवेयर की जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ से हुई थी? न्यूजीलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के किस राज्य में कोहा को सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए मान्यता दी गई? ये क्वेश्चन अभी आया था प्रेजेंट में। ठीक है, अभी एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, उसमें आया हुआ था कि जो भारत के किस राज्य में कोहा को सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मान्यता दे दी गई? तो वो हमारा केरल राज्य है। ठीक है, यानी साक्षरता दिवस वो भी हमारा। ठीक है, तो साक्षर जिला भी वही हमारा। तो केरल जो था हमारा, केरल राज्य में, यानी जो केरल राज्य है यहाँ पर क्या हुआ कि भारत के किस राज्य में कोहा को सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, के लिए मान्यता दे दी गई? तो हमारी कहाँ? केरल में। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोहा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है? तो जो कोहा सॉफ्टवेयर है हमारा, ये हमारा जो विशेष पुस्तकालय, विशेष स्कूल्स, ठीक है, पुस्तकालय, स्कूल्स, कॉलेजेस, इनके लिए किया जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक स्कूल और विशेष पुस्तकालयों को, ठीक है, सार्वजनिक स्कूल, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो कोहा सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए किया जाता है? तो इसका सार्वजनिक स्कूल और विशेष पुस्तकालयों के लिए। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एक तो हमारा सार्वजनिक, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक स्कूल व विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए। ठीक है, जो कोहा सॉफ्टवेयर है, यानी कोहा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है? ठीक है, तो वो हमारा सार्वजनिक, स्कूल और विशिष्ट, क्योंकि ओपन सोर्स है, कोई भी इसको ओपन करके सीख सकता है कि कोहा को किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से लाइब्रेरी मैनेज किया जा सकता है, और किस तरीके से लाइब्रेरी में हम कोहा को अपने जो हमारा बुकों का कलेक्शन है उसको अरेंज करने में कोहा किस तरीके से हमारा सहायता कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में है? हमारे कोहा में। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, जो कोहा सॉफ्टवेयर है इसका विकास कहाँ से हुआ और कब हुआ? देखिए, कोहा का विकास कब हुआ? तो 2000 में इसका विकास हुआ। क्वेश्चन याद रखना कि कोहा का विकास कब हुआ? तो 2000 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोहा सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा बनाया गया? तो हमारा कटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड, ठीक है, जो हमारा कटिपो कम्युनिकेशन एलटीडी वेलिंगटन न्यूजीलैंड। ठीक है, कटिपो कम्युनिकेशन एलटीडी वेलिंगटन न्यूजीलैंड।
दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो कोहा सॉफ्टवेयर है वो किस भाषा में लिखा जाता है, तो हमारी भाषा क्या थी, पर्ल भाषा। ठीक है, कोहा सॉफ्टवेयर किस भाषा में, तो पर्ल भाषा में। अगर पूछा जाए अगला क्वेश्चन क्या है कि कोहा सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा लाइनेक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, लाइनेक्स। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जो कोहा सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो हमारा किस प्रकार का है, ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ओपन सोर्स भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है, छठा, कि जो हमारा कोहा सॉफ्टवेयर है इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई, जो हमारा कोहा सॉफ्टवेयर है इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई, तो वो हमारे कहाँ से हुई, हमारी न्यूजीलैंड से। ठीक है, उत्पत्ति किस देश से हुई, हमारी न्यूजीलैंड से। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो भारत के किस राज्य में कोहा को सार्वजनिक पुस्तकालय मान्यता दी गई, यानी लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा के लिए कहाँ मान्यता दी गई, तो वो दी गई हमारे केरल राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि जो कोहा सॉफ्टवेयर है, कोहा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्कूल्स और विशिष्ट जो भी होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारे दो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुए हमारे, एक तो सोल और कोहा। अगला जो भी हमारा ऑटोमेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।